शहर के बाहर एक झुग्गी बस्ती थी। वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थीं कमला देवी। कमला देवी बहुत गरीब थीं। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न पक्का घर, न जमीन, न पैसा। उसकी दुनिया बस दो बच्चों तक सीमित थी, एक बेटी राधा और एक बेटा विकास। पति का साया सालों पहले उठ चुका था। तब से कमला देवी ही माँ भी थीं और बाप भी। वो लोगों के घरों में काम करतीं, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, तो कभी कपड़े धोना। खुद आधा पेट खाकर बच्चों को पूरा खिलातीं। विकास पढ़ने में तेज था। गरीबी थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। कमला देवी ने अपनी चूड़ियां बेचीं, अपनी नींद बेची, अपनी सेहत कुर्बान की, बस इसलिए कि उसका बेटा पढ़ सके। सालों की मेहनत के बाद विकास ने वो कर दिखाया जिसका सपना माँ ने खुली आंखों से देखा था। विकास आईपीएस अधिकारी बन गया। जिस दिन वो वर्दी पहनकर माँ के सामने खड़ा हुआ, कमला देवी रो पड़ी। उसने बेटे के पैर छुए और बोली, आज मेरी गरीबी हार गई बेटा। विकास ने माँ को गले लगाकर कहा, अब कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा माँ। विकास की पोस्टिंग दूसरे जिले में हो गई। कमला देवी वहीं झुग्गी में अपनी बेटी राधा के साथ रहती रहीं। एक दिन कमला देवी बाजार गईं। बेटी के लिए थोड़ा सा सामान लेना था, चप्पल, दाल और कुछ सब्जी। वो साधारण कपड़ों में थीं, पुरानी साड़ी, पैर में घिसी हुई चप्पल। बाजार में भीड़ थी। वो एक दुकान पर रुकीं। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और ताना मारा, अरे अम्मा, देखने से तो लगता नहीं कि खरीद पाओगी। कमला देवी ने शांति से कहा, बेटा, सामान दिखा दो। पीछे खड़े कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, गरीब लोग ऐसे ही दुकान घेर लेते हैं। कमला देवी का दिल कांप गया। वो दूसरी दुकान पर गईं। वहां भी वही हाल। कोई भाव नहीं बताता, कोई ठीक से बात नहीं करता। एक औरत बोली, पहले पैसे देख लो, फिर सपना देखना। कमला देवी की आंखें भर आईं। उसने सोचा, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? सब्जी वाले के पास पहुंची। वहां भी धक्का मुक्की हुई। किसी ने कहा, हटो अम्मा, पहले हम लेंगे। कमला देवी गिरते गिरते बचीं। बेटी राधा डर गई। वो माँ से चिपक कर बोली, माँ, चलो यहां से। कमला देवी चुपचाप सामान लिए बिना बाजार से निकल आईं। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। घर आकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी ने पूछा, माँ, भैया इतने बड़े अफसर हैं, फिर लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? कमला देवी ने बस इतना कहा, बेटा, जब तक इंसान के कपड़े साफ न हों, दुनिया दिल नहीं देखती। उसी शाम विकास ने माँ को फोन किया। माँ की आवाज कांप रही थी। विकास ने जिद करके सब पूछ लिया। जब पूरी बात पता चली, आईपीएस अधिकारी का चेहरा सख्त हो गया। अगले ही दिन विकास छुट्टी लेकर सीधे माँ के पास पहुंचा। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, चलो उसी बाजार चलते हैं। अगले दिन विकास पूरे यूनिफॉर्म में माँ और बहन के साथ उसी बाजार पहुंचा। लोग चौंक गए। वही दुकानदार, वही भीड़। विकास ने ऊंची आवाज में कहा, कल इस माँ के साथ किस किसने बदतमीजी की थी? सन्नाटा छा गया। विकास ने कहा, ये मेरी माँ है और मैं इस जिले का आईपीएस अधिकारी हूं। लोगों के सिर झुक गए। विकास ने आगे कहा, आज समझ आ गया मुझे कि मेरी माँ की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसने दुकानदारों को चेतावनी दी और कहा, अगर फिर किसी गरीब का अपमान हुआ तो कानून जवाब देगा। फिर उसने माँ से कहा, माँ, अब आप सिर उठाकर चलना। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो आंसू दर्द के नहीं, सम्मान के थे। आज भी कमला देवी साधारण कपड़ों में रहती है, लेकिन जब बाजार जाती है, लोग सम्मान से बात करते हैं, क्योंकि अब सब जानते हैं, वो सिर्फ एक गरीब औरत नहीं, वो एक आईपीएस अधिकारी की माँ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन बाजार से लौटने के बाद कमला देवी देर तक चुप बैठी रहीं। राधा ने देखा, माँ की आंखों में अब डर नहीं था, पर एक सवाल जरूर था।
क्या इज्जत सिर्फ वर्दी से मिलती है? अगले कुछ दिनों तक बाजार का माहौल बदला रहा। दुकानदार मुस्कुराकर बात करते, लोग रास्ता देते। लेकिन कमला देवी को यह बदलाव सच्चा नहीं लगा। उसे लगा कि अगर मेरा बेटा आईपीएस ना होता तो क्या यह सम्मान मिलता। एक दिन कमला देवी ने बेटे विकास को फोन किया। बोली, बेटा, एक बात पूछूं? विकास बोला, हाँ माँ। कमला देवी ने कहा, क्या हर गरीब को इंसाफ के लिए किसी अफसर का बेटा होना जरूरी है? फोन के उस पार आईपीएस अधिकारी चुप हो गया। उसी रात विकास देर तक सो नहीं पाया। अगले हफ्ते उसने जिले में एक बड़ा कदम उठाया। विकास ने आदेश दिया, हर थाने के बाहर एक बोर्ड लगाया जाए, गरीब और कमजोर नागरिकों के साथ बदसलूकी अपराध है। उसने बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाई, लेकिन डंडे के लिए नहीं, इज्जत के लिए। एक दिन विकास सादा कपड़ों में फिर उसी बाजार पहुंचा। कोई नहीं जानता था कि वो आईपीएस है। उसने देखा, एक गरीब बुजुर्ग से एक दुकानदार झगड़ रहा था। विकास ने चुपचाप सब रिकॉर्ड किया। फिर वर्दी में अगले दिन उसी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार कांप गया। विकास ने सख्त आवाज में कहा, कल आपने जो किया वो कानून की नज़र में अपराध है। दुकानदार को जुर्माना हुआ और सार्वजनिक माफी मंगवाई गई। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। धीरे धीरे लोग समझने लगे, इज्जत कोई एहसान नहीं, हर इंसान का हक है। कुछ महीने बाद राधा ने माँ से कहा, माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। कमला देवी मुस्कुराई। पढ़ बेटा, उसने कहा, ताकि तुझे भी कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। विकास ने बहन का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया। लेकिन कमला देवी आज भी वही पुरानी साड़ी पहनती है। जब कोई पूछता है, अब तो बेटा अफसर है, आप ऐसे क्यों रहती हैं? वो शांति से कहती है, कपड़े नहीं बदले, सोच बदली है। आज कमला देवी बाजार जाती है, सिर झुकाकर नहीं, सीधा चलकर। क्योंकि अब उसे पता है, उसका बेटा सिर्फ आईपीएस अधिकारी नहीं, वो उन लाखों गरीब माँओं की आवाज़ बन चुका है, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। समय बीतता गया। कमला देवी की जिंदगी अब भी सादा थी, लेकिन उसकी सोच ने पूरे इलाके को बदलना शुरू कर दिया था। एक दिन बाजार में फिर शोर मचा। इस बार कमला देवी के साथ नहीं, किसी और गरीब औरत के साथ। वो औरत रो रही थी। दुकानदार उस पर चिल्ला रहा था, पैसे नहीं है तो बाजार क्यों आती हो? भीड़ जमा थी, लेकिन फिर वही खामोशी। कमला देवी आगे बढ़ी। पहली बार उसने किसी के लिए आवाज उठाई। बोली, भाई, गरीब होना गुनाह नहीं होता। दुकानदार तुनक गया। तुम कौन होती हो बोलने वाली? कमला देवी ने शांति से कहा, मैं वही हूं जिसे कभी तुम सब ने चुप करवा दिया था। भीड़ सन्न रह गई। उसी दिन किसी ने फिर वीडियो बनाया, लेकिन इस बार वीडियो का कैप्शन था, गरीब मां बनी गरीबों की आवाज। वीडियो वायरल हो गया। लोगों को याद आया, ये वही मां है जिसके साथ कभी बदसलूकी हुई थी। विकास ने वीडियो देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने समझ लिया, अब उसकी मां सिर्फ उसकी मां नहीं रही। कुछ ही दिनों में कमला देवी को स्थानीय महिला समूह ने बुलाया। उन्होंने कहा, मां, आप हमारी ताकत बनिए। कमला देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। सब ने एक साथ कहा, लेकिन आपने जिंदगी पढ़ी है। कमला देवी ने हामी भर दी। अब वो हर हफ्ते महिलाओं के साथ बैठतीं, उन्हें उनके अधिकार बतातीं। बाजार में एक नई परंपरा शुरू हुई। अगर किसी गरीब से बदसलूकी होती तो पूरा बाजार उसके साथ खड़ा हो जाता। राधा ये सब देखती थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, सपना था। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं भी वर्दी पहनना चाहती हूं। कमला देवी चुप रही, फिर बोली, वर्दी से ज्यादा हिम्मत जरूरी होती है बेटा। राधा ने पढ़ाई शुरू की। विकास ने बहन को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो गरीब है, लेकिन कमला देवी ने उसे हमेशा याद दिलाया, हम गरीब थे इसलिए मजबूत बने। सालों बाद राधा भी सरकारी नौकरी में चयनित हुई। जब नियुक्ति पत्र आया, कमला देवी ने आंखें बंद कर लीं। उसे वो दिन याद आ गया जब बाजार में वो चुपचाप अपमान सहकर घर लौट आई थीं। आज वही बाजार था, वही लोग, लेकिन अब कमला देवी को देखकर लोग रास्ता नहीं रोकते,
रास्ता देते हैं। विकास ने एक दिन कहा, माँ, अगर आप उस दिन चुप ना रहती तो शायद ये सब ना होता। कमला देवी मुस्कुराई, बोली, बेटा, मैं उस दिन चुप थी ताकि आज हजारों बोल सकें। और उसी पल कमला देवी को समझ आया, उसकी गरीबी उसकी कमजोरी नहीं थी, उसकी कहानी थी जो अब दूसरों को हिम्मत दे रही थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना आप अपने पापा को क्या बुलाते हो, पापा, पिताजी या डैड।